हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। सेठ पन्ना ललवा की तिजोरी तोड़ के सारा पैसा सारा गहना लेके भाग आए हूँ। मैं स्टेशन पे तो आ गई लेकिन कहीं भंवर सिंह नजर नहीं आ रहे। इस भीड़ में कहाँ ढूंढूं मैं, ना जाने कहाँ है, कहाँ ढूंढूं इस भीड़ में। हाय मेरे राजा, ए हमारी जवानी गरम मसाला हो, ए हमारी जवानी गरम मसाला हो, कब तक साहबई का साला। हमारी जवानी सोनवा सैया ना चाही चांदिया, ना चाही सोनवा सैया ना चाही लगा मशीनिया में जाला हो, कब तक साहबई का साला। अरे कर्मावती, अकेले में क्या बड़बड़ाए चली जा रही हो? क्या? अरे इस भीड़ में मैं आपको ही ढूंढ रही। क्या मुझे? और कल लेकिन सच पहले बताओ, मेरा वो कर्मा टाकीज बना कि नहीं? टाकीज के विषय में जानना चाहती हो? अरे जल्दी बोलो ना। तो सुनो, मैं बता रहा हूँ सारी बात को। बन रहा था जो कर्मा टाकीज आपका, 7वीं बार भी गिर चुका आज है। हाँ? बात कुछ भी समझ में है आती नहीं, कैसा भारी ये कर्मा गजब राज है। कर्मावती, मैं तुम्हारे नाम का जो टाकीज बनवा रहा था, हाँ, हाँ। 7वीं बार आज गिर चुका। हाँ। जब कुछ ऊंचाई पर जाता है तो अपने आप गिर जाता है। मैं बहुत परेशान हो गया कि हमारा कर्मा टाकीज बार बार क्यों गिरा जाता है। अरे भंवर सिंह, यही तो मैं भी जानना चाहती हूँ। आखिर ये मेरा टाकीज बार बार क्यों गिर जाता है? यही बात तो मेरे समझ में नहीं आई। मैं परेशान हो गया, परेशान होकर के पहुंचा कहाँ? पंडित बाबा बलदेव महाराज के पास, और उनसे पूछा कि पंडित जी ये बताइए हमारा कर्मा टाकीज बार बार क्यों गिरा जा रहा है। हाँ, तो उन्होंने क्या बताया? अपना पोथी पत्र निकाले और विचार किए। विचार करने के बाद बताए कि उसमें एक बच्चे का बलिदान हो जाए तो कर्मा टाकीज कभी नहीं गिरेगी। वही मैं बच्चे की तलाश में निकला, ढूंढते ढूंढते बहुत दूर निकल आया, कोई बच्चा हाथ नहीं लगा। जामनगर के करीब पहुंचा तो सोचा अपनी कर्मावती से क्यों न मिलता चलूं, कि हमारी कर्मावती अपनी तैयारी बनाई कि अभी नहीं बनाई है। अरे मेरे राजा, मैं पूरी तैयारी बना के आई हूँ। सेठ पन्ना ललवा की तिजोरी तोड़ के सारा गहना सारा पैसा लेके आई हूँ। मेरा टाकीज नहीं बनेगा ना? अरे ऐसी बात नहीं है। अरे तो बच्चा कहाँ मिलेगा? कौन देगा अपना बच्चा? कर्मा, अगर तुम अपनी बात पर खरी उतरी हो, बच्चे की जरूरत मैं ढूंढ लूंगा। कहीं मिलेगा, कोई बच्चा देगा नहीं। मैं किसी बच्चे की चोरी कर लूंगा या किसी से छीन लूंगा, ये सब हमारी जिम्मेदारी है। वो सब मेरे हाल पर छोड़ दो, उसकी चिंता बिल्कुल। अरे मेरे राजा, मैं तुम्हारे लिए क्या से क्या नहीं की। अगर मेरा टाकीज बनवा दोगे ना, इतना प्यार करूंगी तुम्हें कि जिंदगी भर याद करूंगी। अरे मेरी जान कर्मावती, इतना प्यार दे दिया, उसी प्यार में तो मैं पागल हो गया हूँ। अब बात रही यहाँ से निकलने की, सेठ पन्ना ललवा आ जाएगा तो निकलना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उसके आने से पहले हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं। तुरंत यहाँ से चलो, हो सकता है सेठ पन्ना ललवा आ न रहा हो। यही बात। अरे ससुरे में दाई के सबके भर्रा, आए मेरे राजा, ससुरे में दाई के सबके भर्रा, गोरी गुल छर्रा उड़ाइला हो। ससुरे में दाई के सबके
गोरी गुल छर्रा उड़ाइला हो। दुई दिन के रनिया जवनिया तू पाई के, दुई दिन के रनिया लच लच कमरिया चलियो लचकाई के, लच लच कमरिया। दुई दिन के रनिया जवनिया तू पाई के, लच लच कमरिया चलियो लचकाई के। उधरा के चारू मुँह बर्रा गोरी गुल छर्रा उड़ाइला। से तुरंत निकाल लो, नहीं तो सेठ पन्ना लालो आ जाएगा। हाँ। ठीक है ना? आओ चलते हैं, चलो तुरंत यहाँ से चलो। अरे जवानी की रेल कहीं ये बात। छूट न जाए, जवानी की रेल कोई लुटेरा टिकट तेरा मेरा, कोई लुटेरा टिकट तेरा मेरा, चुरा के हम दोनों को लेके न जाए जवानी। बाबूजी, बाबूजी क्या बात है? आप काफी परेशान दिखाई दे रहे हो बाबूजी। क्या बताऊं बहू, घर आने पर यही देख रहा हूँ तिजोरी का ताला टूटा हुआ है, चारों तरफ दरवाजा खुला हुआ है, गहने पैसे एक भी नहीं है, ना तो कर्मावती दिखाई दे रही है और ना बेटा संदीप दिखाई दे रहा है। बहू बाबूजी, अब मेरे बच्चे के लिए दूध कहाँ से लाओगे बाबूजी? अरे मेरी मांग तो पहले ही सुनी हो गई बाबूजी। अगर भूख से तड़प कर मेरा बेटा मर गया तो मेरी गोद उजड़ जाएगी बाबूजी। मेरे बच्चे के लिए दूध लाओ बाबूजी, कहीं से भी लाओ बाबूजी। बहू अब पास में एक पैसा भी नहीं है, घर तो लुट गया, बर्बाद हो गया। बहू अब क्या यहाँ पर क्या रखा हुआ है? चलो मेरे साथ शिव जी के मंदिर पर, वहीं दूध का इंतजाम करेंगे बहू। बाबूजी क्या है बहू? अब मुझसे और नहीं चला जा रहा बाबूजी, मुझे चक्कर आ रहा है। हाँ बहू चक्कर आ रहा है। मैं मंदिर तक नहीं पहुंच पाऊंगी बाबूजी। भगवान, मैं कैसे ले जाऊं बहू? चलो ठीक है बहू, चक्कर आ रहा है, घबराओ नहीं बहू, तुम यहीं पर बैठ जाओ इस बगीचे में। मैं जा रहा हूँ शिव जी के मंदिर से, तुरंत दूध लेकर आऊंगा बहू, और तुम यहीं बैठना, कहीं जाना नहीं बहू, मैं बहुत जल्द लेके आऊंगा बहू। ठीक है बाबूजी। ये तो कमला साली है, रास्ते में बैठी है और अपनी गोद में बच्चा भी लिया है। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। आज इसी के बच्चे का बलिदान कर्मा टाकिज में हो जाएगा, रास्ते का एक कांटा और भी समाप्त हो जाएगा। अरे कमला, अरे हरामखोर भंवर सिंह, तू और यहाँ? अरे मैं तेरा क्या बिगाड़ी हूँ रे, जो इस तरह हाथों कर मेरे पीछे पड़ा है? मेरी दुनिया उजाड़ दिया, मेरा सब कुछ छीन लिया, मैं दर दर की ठोकर खा रही हूँ। अरे अब क्या रह गया मेरे पास? चला जा यहाँ से हरामजादे। जानना चाहती है किस लिए आया हूँ तो सुन मेरी बात। कह रहा हूँ जो कमला, सुनो गौर से, गोद भूषण ये जल्दी गहाओ मुझे। बच्चा जो ये तेरा काम की चीज है, जल्द से जल्द बच्चा थमाओ मुझे। रोक अपनी जुबा को, अरे बेशरम रे, रोकी अपनी जुबा, रोक अपनी जुबा को, अरे बेशरम, हाथ
बच्चे के तन पे लगाना नहीं, नोच कर खा जाऊं अरे बोटियां तेरी, अपना एक भी कदम तू बढ़ाना नहीं। हरामी कुत्ते की औलाद, सुअर नालायक, तेरी भलाई इसी में यहाँ से चला जा। अगर बच्चे को छूने की कोशिश किया हरामजादे, तेरा हाथ काट लूंगी। अरे कमला, ये क्यों भूल रही है रे? अरे मैं बाबू भौर सिंह राजपूत हूँ। जो चीज पसंद आ जाती है मांगने से नहीं मिलती है, ये बाबू भौर सिंह राजपूत उसे जबरन छीन लेता है। हरामी कुत्ते की औलाद, तू राजपूत नहीं, एक चोर है, गद्दार है, हरामखोर। या परमात्मा, रास्ते में कैसी औरत बेहोश पड़ी है। लगता है इसे किसी ने बेरहमी से मारा पीटा है और ये बेहोश हो गई है। पानी का छींटा देने पर शायद होश में आ जाएगी। साथी जी हाँ सरदार जी। जाओ, बहुत जल्द पानी लेकर आओ। अच्छी बात है सरदार जी। लीजिए सरदार जी। मुझसे मत डर। ये बता, तेरा ये हाल बनाने वाला कौन है कमीना? उसका नाम और पता बहुत जल्द बता मुझसे। बाबूजी, मेरे बच्चे को बचा लो। क्या हुआ तेरे बच्चे को? मेरे बच्चे को भंवर सिंह मुझसे छीन ले गया। भंवर सिंह, तू चिंता मत कर, चल मेरे साथ। तुझे भी बचाऊंगा, तेरे बच्चे को भी बचाऊंगा। आओ मेरे साथ। या भगवान, ये शिव जी के मंदिर पर मैं क्या देख रहा हूँ? इसकी शकल सूरत से ऐसा मालूम हो रहा है जैसे मेरा बेटा संदीप हो। लेकिन मेरा बेटा संदीप शिव जी के मंदिर पर क्या करने के लिए आया था और इसके साथ में एक लड़की भी बैठी है। मैं संदीप लेके नाम पुकारता हूँ, अगर मेरा बेटा संदीप होगा तो मुझे जरूर पहचान जाएगा। कौन बेटा संदीप? संदीप, बेटा संदीप। अरे मेरे लाल, ये सभी तुम्हें क्या हुआ? देख कर तेरी हालत
परेशान हूँ। आज कानों से मैं क्या अब सुन रहा, आज कानों से सब मैं क्या सुन रहा। किस जन्म का तू बदला मुझसे लिया, आए भगवान। लेकिन बेटा ये सब तुम्हें क्या हुआ, जो घर छोड़कर फटे पुराने वस्त्र में तो शिव जी की मंदिर पर दर दर की ठोकर खा रहा है। ये सब क्या हुआ बेटा, कैसे हुआ? और तेरे साथ में लड़की कैसी है बेटा? क्या बताऊं कहानी, पिताजी तुम्हें बात सुन करी कलेजा दहल जाएगा। जुल्म भारी हुआ है पिताजी मेरे, जुल्म भारी हुआ है पिताजी मेरे। बात सुनी कर कलेजा दहल जाएगा, बात सुनी कर कलेजा। बाबूजी ये मेरी हालात बनाने वाला कोई गैर नहीं है, बल्कि अपना गद्दार मैनेजर पवन सिंह है, और माँ कर्मा की देन है जो कि मेरी हालात हो गई है। लेकिन बाबूजी आप तो मदनपुर गए थे पता लगाने कि बड़े भैया कैसे मरे, तो आप जब मदनपुर से आए तो आप घर पे नहीं गए, आप यहाँ शिव जी के मंदिर पे किस लिए आए हैं बाबूजी? बेटा मैं मदनपुर गया, बहुत दिनों तक रहा, कुलदेव बेटे का बहुत पता चारों तरफ लगाया, लेकिन कहीं पता नहीं चला। तो मुझे विश्वास हो गया कि जो भंवर सिंह कह रहा था मेरा बेटा इस दुनिया में जिंदा नहीं है। निराश होकर घर वापस आ रहा था, तेरी भाभी पटे पुराने कपड़े में गोद में बच्चा लिए बैठी रो रही थी। तेरी भाभी से मुलाकात हुई, तेरी भाभी को जब घर लेके आया तो क्या घर में देखता हूँ तिजोरी का ताला टूटा हुआ था, गहने पैसे एक भी नहीं थे, दरवाजा खुला हुआ था, ना तो कर्मावती दिखाई दी और ना तुम दिखाई दिए। तो मैं शिव जी के मंदिर पर सिर्फ बेटा तुम्हारी भाभी को रास्ते में छोड़कर शिव जी के मंदिर पर दूध लेने के लिए आया हूँ बेटा। ये क्या बता रहे हैं बाबूजी? अरे मैं तो ये सोच रहा था कि मेरी भाभी माँ अपनी हालात से उब कर कहीं आत्महत्या कर ली, लेकिन आप बता रहे हैं कि मेरी भाभी माँ के पेट में जो बच्चा पल रहा था वो जन्म ले लिया है, और आप यहाँ शिव जी के मंदिर पे दूध ले आए हैं। हाँ बेटा। और बाबूजी आप मदनपुर गए, भैया का बहुत पता लगाए, जब भैया आपसे नहीं मिले तो आप निराश होकर घर पे आ गए और यही समझ लिए कि मेरा बेटा दुनिया में नहीं है। नहीं बाबूजी, भैया मरे नहीं है बाबूजी, भैया जिंदा है। क्या कहा? मेरा बेटा कुलदीप जिंदा है, लेकिन मेरा बेटा कहाँ है? मुझसे मिला दो बेटा। हाँ बाबूजी, भैया से मेरी मुलाकात हो चुकी है और हम दोनों प्राणी के लिए भैया रोटी के लिए गए हैं। आप बैठिए, भैया आते होंगे, आप भैया से मिलके फिर दूध लेके जाना बाबूजी। ठीक है बेटा। और बाबूजी मैं आपकी एक बात नहीं बताया, मैं शादी कर लिया हूँ, आपकी बहू आपके पास से, आप मिल लीजिए। क्या बेटा? सुषमा,
ये मेरे बाबूजी हैं, जाकर पाँव छू के आशीर्वाद ले लो। खुश रहो बहू, खुश रहो बहू, खुश रहो। बाबूजी आप बैठिए, भैया आते होंगे, आप भैया से मिलके फिर दूध लेके जाना। बैठिए बाबूजी। आप आ गए भैया? तो भैया सबसे पहले रोटी दीजिए, हम दोनों प्राणी भूखे हैं भैया। मुन्ना संदीप, मुझे माफ करना मेरे भाई, तुम सबके लिए रोटी नहीं ला सका, क्योंकि रोटी लाने जा रहा था, रास्ते में औरत बेहोश पड़ी थी, इसी को बचाने में मैं रोटी नहीं ला सका मुन्ना। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर अपने बाबूजी बैठे हैं। हाँ भैया, बाबूजी आपको पता लगाने के लिए मदनपुर गए थे, बहुत पता लगाए, जब बाबूजी से आप नहीं मिले तो बाबूजी निराश होकर घर पे आ गए और यही समझ लिए कि मेरा बेटा भी दुनिया में नहीं है, मेरा बेटा मर गया। बाबूजी यहाँ शिव जी के मंदिर पे दूध के लिए आए थे, मैं बाबूजी को रोक रखा हूँ भैया, आप बाबूजी से मिल लीजिए। अरे बाबूजी तो आपसे मिलने के लिए बेताब है भैया, आप बाबूजी से मिल लीजिए। बाबूजी, अरे बाबूजी उठो, गौर से मुझे देखो, मैं आपका बड़ा बेटा कुलदीप हूँ बाबूजी। बाबूजी मुझे गले से लगा लो। क्या तुम मेरे बेटे कुलदीप? लेकिन मेरे बेटे कुलदीप तुम नहीं हो सकते। अरे तुम तो एक डाकू हो, अरे चंबल के लुटेरे हो, मुझे धोखा क्यों दे रहे हो? तुम मेरे बेटे कुलदीप नहीं हो। वाह बाबूजी वाह, आज आप अपने खून को पहचानने से इनकार कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं एक चोर हूँ, डाकू हूँ। हाँ बाबूजी, मैं डाकू हूँ, लेकिन ऐसा डाकू नहीं कि किसी बहन बेटी के इज्जत से खिलवाड़ करूं। नहीं बाबूजी, मैं तो धर्म ईमान का डाकू हूँ, अमीरों को लूट कर गरीबों में बांटता रहा। ये रहा कुलदीप का काम, और आप कह रहे हैं कि मैं चोर डाकू हूँ। बाबूजी, और याद करो दिन जब मदनपुर कागज मिल में आग लगी थी, तो आपने ही मुझे मैनेजर भंवर सिंह के साथ भेजा था। मैनेजर भंवर सिंह के साथ मैं जा रहा था, एक कमीना भंवर सिंह मदनपुर से पहले ही कार रोक दिया और कहने लगा कुलदीप बाबू, माँ गंगे का दर्शन कर लो। उस कमीने की बातों में आकर मैं गंगा माँ का दर्शन करने लगा, और जैसे ही गंगा माँ को प्रणाम करने चला, ओ कमीना भंवर सिंह धोखे से मेरे पेट में खा मैं तड़पता रहा। उसी हालत में मुझे उठाकर बीच दरिया में फेंक दिया। ये तो सुषमा की देन है कि आपका बड़ा बेटा इस दुनिया में जिंदा है, नहीं तो मेरा तो नामो निशान मिट जाता। बाबूजी, क्या अब भी आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है? बाबूजी, बाबूजी। बाबूजी, क्या है बेटा? बाबूजी, भैया तो आपसे मिल गए
लेकिन नवाब बहुत जल्दी दूध लेके जाओ, नहीं तो भूख के मारे मेरा भतीजा मर जाएगा। बेटा, अरे इसे ध्यान से देखो और पहचानो, ये कोई गैर नहीं है बेटा। अरे इसकी हालत तो देखो और ध्यान से पहचानो, ये कोई गैर नहीं जिस तो अपनी भाभी के लिए परेशान था। अरे तेरी भाभी कमला यही है बेटा, यही छोड़कर कहाँ चली गई थी? देख तेरे मुन्ने का क्या हाल हो गया। लेकिन भाभी माँ, अगर आज आप मुझसे मिल गई हो तो मैं आपको एक खुशखबरी बताना चाहता है मुन्ना। भाभी माँ, अरे जिस भैया के याद में तू दिन रात रोती रही, पागल भी हो गई। ओ भैया मरे नहीं है भाभी माँ, भैया जिंदा है। तेरे भैया मुझे एक बार मिला दे मुन्ना, मुझे एक बार मिला दे। भाभी माँ, जो इंसान तुम्हें अपने साथ निभा कर आए वो कोई गैर नहीं है भाभी माँ, मेरे बड़े भैया आपके पति हैं। या परमात्मा, जिस पत्नी के साथ इतने दिन तक रहा, आज मैं अपनी पत्नी को पहचान तक नहीं पाया। मेरी निगाहें धोखा खा गई। स्वामी, स्वामी अपने बच्चे को बचा लो, जिसे भंवर सिंह छीन कर ले गया वो अपना मुन्ना है। क्या कहा कमला? अरे वाह रे कमीने भंवर सिंह, तू साले जलती हुई आग में हाथ डाला है और आज इस आग में जलकर राख हो जाएगा। मैं आ रहा हूँ कमीने, तेरी मौत बनकर। जय माँ भवानी। आज मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरी बहू जिंदा है, बेटा जिंदा है, अब बहू दर दर की ठोकर खा रही है। मुन्ना संदीप, मेरे बच्चे को बचा ले मुन्ना, मेरे बच्चे को बचा ले। भाभी माँ, अब आप चिंता न करिए, क्योंकि आपका देवर आपसे मिल गया है। अब भी हराम खोर भंवर सिंह कुत्ते साले, मैं आ रहा हूँ तेरी मौत पर के।